हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज पुष्पेंद्र वर्मा। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का एक चैप्टर है जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारी बुकों में जो है ये हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी चैप्टर ऐड है, लेकिन बहुत सारी बुकों में ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर से है। बट ये दोनों चैप्टर सिमिलर एक ही है, मतलब कि खाली बुक्स में नेम इसका चेंज हो है और इसमें करना जो है मैं सिमिलर ही है। इसमें कुछ है नहीं कि अलग नहीं पढ़ना होता, ये दोनों चैप्टर सेम ही है। अब हम इसमें जानते हैं इसका जो एग्जाम में इसकी वेटेज कितना है, ये कितना इंपॉर्टेंस इस चैप्टर का होता है। तो मैं सच बताऊं ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मार्क्स के बनते हैं। मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन होता है वो भी बनेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है वो भी बनेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन वो भी बनेगा। उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी इस चैप्टर से बनते हैं। और इस चैप्टर में ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, बल्कि एक चीज को बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ना है। मतलब इस चैप्टर में जो लेवल होता है वो क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होता जाता है। क्वेश्चन की वैरायटी इंक्रीज नहीं होती है, क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होता है। तो अब देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले कुछ चीजें बेसिक जानते हैं, जहां से हमारा जो ये चैप्टर है वो शुरू होता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम कुछ चीजें समझते हैं, जैसे कि एक हम कुछ ये बनाए। अब यहाँ पर आपको देखना है बहुत ही अच्छे से। अगर हम कुछ ऐसा बनाए, अब ये जो एंगल होगा, अब क्या होगा कि हम कुछ चीज, जैसे कि मैं यहाँ पर होता है कि ये क्या है, ये हॉरिजेंटल है। आप कहीं से आप देख रहे हो, जैसे कि यहाँ से आप किसी चीज को देख रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो आप अगर जैसे आप हो, अगर आप ऊपर एक कोई मीनार है उसको देखोगे तो कुछ कुछ जो एंगल बनेगा ना इसके बीच में, हमारे और इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा। तो इससे ये हॉरिजेंटल लाइन है। मतलब यहां से अगर आप खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा उसे उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। इलिवेशन इलिवेशन इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और इसे अगर आप, अब दो कंडीशंस होती हैं, या फिर हम नीचे से ऊपर की चीज देखें या फिर ऊपर से कोई चीज नीचे की ओर देखें। जैसे कि क्या हो सकता है, हम नीचे से छत को देख सकते हैं, नीचे से छत पर कोई चीज रखी है उसको देख सकते हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति छत पर खड़ा हो और वो फिर नीचे देख रहा हो। तो ऊपर से भी देखा जा सकता है और नीचे से भी देखा जा सकता है। अगर हम नीचे से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। अगर कोई चीज ऊपर, मतलब कोई व्यक्ति ऊपर है और ऊपर से वो देख रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। और ये जो लाइन होगा, अब ये जो लाइन होगा, मतलब कि जैसे कि आप यहां से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो जो ये लाइन बन रही आंखों से, ये जो लाइन बन रही है उसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट इसे कहते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम किसी चीज को नीचे से ऊपर के देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से अगर कोई चीज नीचे की ओर देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और जो लाइन बनेगी वो लाइन ऑफ साइट कहेगा। फिलहाल इसका बहुत मतलब नहीं है ये, बट हमें जानना है कि ये चीज होता है। और इसमें एक चीज और मैं बताऊं, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो दोनों बराबर होंगे। अगर कुछ भी दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो, तो वो दोनों बराबर होंगे। तो इतनी बात, अब क्योंकि बराबर क्यों होते हैं, अगर ये ऊपर वाली जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल होगा तो ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण जो ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। तो हमें बस इतना याद रखना है कि क्या चीजें होती हैं, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चन, अब हम ये जो चैप्टर है ना, इसमें जो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ही मेन है। इस चैप्टर में मेन जो रोल होता है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज होता है, और लैंग्वेज बहुत ही ब्रॉड होती है, मतलब बहुत ज्यादा लेंदी होता है। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज जो है वो लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पर अभी क्वेश्चन जो लाएंगे उसमें बोलेंगे। मतलब बुक से हम पढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस हैं उनकी लैंग्वेज आपको अंडरस्टैंड करना है, मतलब आपको केयरफुली सुनना है। आप जब सुनोगे तो आप समझ जाओगे, क्योंकि अगर हम लिखने पे आएंगे ना तो टाइम वेस्ट होगा, और टाइम जो है हमें वेस्ट नहीं करना है। तो हम बोलेंगे, आपको बहुत ही केयरफुली सुनना है, और फिर हम उसके जो फिगर बनेगा उसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब देखो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अ टावर इज 100√3 मीटर इज हाई। और फिर कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम हिज इट्स फुट। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। देखो क्या कह रहा है कि एक टावर है,
एक टावर है, एक टावर है और जिसकी हाइट जो है वो 100√3 मीटर दी हुई है, 100√3 मीटर दी हुई है। और फिर क्या कह रहा है ये कि, और फिर कह रहा है कि ये जो हाइट है एक पॉइंट से, इसकी जो हाइट वो है बिटवीन, इसके बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है। और फिर यहां से कोई चीज, जो व्यक्ति खड़ा है वो ऊपर की और इसके टॉप को देख रहा है, इसके टॉप को देख रहा है, ठीक है, देख रहा है। और फिर कह रहा है कि ये जो थीटा एंगल बनेगा, इस एंगल की वैल्यू बताना है, इस एंगल की वैल्यू बताना है। अब मान लेते हैं इसका नाम ए रखा और इसका बी हुआ और कुछ इसका सी हुआ, कुछ ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू है बताने की ये किस एंगल से ऊपर की चीज को देख रहा है, इस किस एंगल से उस टावर को देख रहा है। इसके अगर एक वर्टिकल टावर है, उसके यहाँ से हाइट जो है वो 100√3 मीटर है और उसके जो बिटवीन की दूरी है वो 100 मीटर है, ठीक है। अब हमें इस थीटा की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर अगर हमें ये पता है तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, टेन टेन थीटा हमें निकालना है, टेन थीटा, क्योंकि क्या है, टेन क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया है तो हम यहाँ पर टेन थीटा लगा सकते हैं। अब अगर आपको थीटा की वैल्यू अगर नहीं पता, अगर ट्रिग्नोमेट्री भी आपको पढ़ना है तो हमने इसी चैनल पर पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर भी देख सकते हो। मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो भी बनाया है जिसमें कि मैंने कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला उसमें रखे हुए हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, अगर हम यहाँ पर टेन थीटा निकालें, टेन थीटा बराबर क्या होगा, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी होगा। और यहाँ पर टेन थीटा की हमें वैल्यू पता नहीं है, टेन थीटा बराबर, अब ए बी कितना है, 100√3, 100√3, और ये बी सी कितना है, ये 100 है, बी सी 100 है। अब देखो 100 से 100 कैंसिल आउट, अब टेन थीटा बराबर क्या बचा, टेन थीटा बराबर √3, टेन थीटा बराबर √3। अब आपको देखना है कि √3 जो है वो कितने की वैल्यू होती है, मतलब किस थीटा थीटा के किस मान की वैल्यू जो है वो √3 होते हैं, तो आपको बताना है। अब हमें, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख लो जाके वहां पर कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वहां पर लगाए हैं। तो जो √3 होता है, √3 वो 1060 की वैल्यू होती है, 1060, 1060 इज इक्वल टू √3, ठीक है। अगर 1060 की, टेन थीटा बराबर 1060 आया है तो यहां से 10 से 10 कैंसिल आउट नहीं करेंगे, बिल्कुल कैंसिल आउट नहीं करेंगे, यहां पर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर। और जब हम कंपेयर करेंगे तब हमें थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 60 डिग्री। आपको कुछ इस तरह ही लिखना है, टेन को 10 से कैंसिल आउट नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है, अगर बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे कि टेन थीटा उन्हें दिखा, टेन थीटा, तो उन्हें लगता है कि नहीं ये टेन इंटू थीटा है, टेन इंटू थीटा है, जबकि टेन इंटू थीटा नहीं होता है। थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से टेन की वैल्यू ली जाती है, थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से टेन की वैल्यू होती है। टेन थीटा का मतलब टेन इंटू थीटा बिल्कुल भी नहीं होता है, थीटा के अकॉर्डिंग टेन की वैल्यू, समझ में आए बात, तो इसी कारण यहां पर काट नहीं सकते। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये थोड़ा सा मतलब कि शुरुआत ना थी तो ये इजी क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपने। तो हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, अब इसको पढ़ना है, बहुत ही केयरफुली समझना है। देखो लिखा है कि अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास एक टावर है, एक टावर है, ये एक टावर है, ये वर्टिकली खड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि यहां से 1.20 मीटर अवे पॉइंट से, कितने मीटर है, 20 मीटर अवे, मतलब इस टावर से 20 मीटर की दूर जाकर फिर यहां से ये व्यक्ति जो है इसको देख रहा है, इसके टॉप को, इसके टॉप को देख रहा है। और फिर कह रहा है जो यहां पर ये एंगल बना हुआ है, कितने, 60 डिग्री के एंगल से ये देख रहा है, 60 डिग्री के एंगल से देख रहा है, ठीक है, 60 डिग्री के एंगल से ये देख रहा है। अब बताना है कि ये जो ए बी, मतलब ए बी जो टावर है, ये क्या है, ये टावर है, ये है टावर, ये टावर है, ठीक है। अब ये जो टावर है, टावर की हाइट बताना है, टावर की हाइट हमें बताना है। तो यहां पर भी हम लोग क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे सीधे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ये, तो यहां पर टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। अब देखो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60, मतलब टेन 60,
tan60। अब tan60 डिग्री बराबर AB कितना है हमें पता नहीं है, अगर हमें पता नहीं तो उसको AB हम ले लेते हैं। और AB असल में क्या है, AB जो है वो टावर है, AB एक टावर है क्योंकि हमने नाम ले लिया है, और AB क्या है, टावर है, ठीक है। और BC कितना है, BC 20 है, 20 है। अब देखो tan60 कितना होता है, √3, 620 मीटर है ना यहाँ पर, तो tan60 कितना होता है, √3 बराबर AB बटे 20 मीटर, ठीक है। अब देखो √3 गुणे 20 कितना हुआ, 20 √3 मीटर बराबर AB। सो टावर कितना हुआ, टावर की जो हाइट है वो 20 √3 मीटर हो जाएगा, टावर की जो हाइट है वो 20 √3 मीटर हो जाएगा। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने क्वेश्चन देखा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इजी ही था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में था और बस नहीं था। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्या कह रहा है, द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर, फिर से समझना है कि द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंज फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन 45 to 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू द प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। मतलब कि 2 डेसिमल तक का हमें हाइट की टावर निकालनी है। अब देखो क्या कह रहा है कि एक ये हाइट है, ये टावर है, वर्टिकल टावर है, और इसकी जो शैडो है वो पहले कुछ थी, अगर उसको हम 20 मीटर हमने कितना इंक्रीज कर दिया है, देन हमने अगर 10 मीटर इसकी शैडो को इंक्रीज कर दे, मतलब बढ़ा दे, तो यहां पर जो इसका एंगल है वो बढ़कर, यह पहले 45 डिग्री था, उसके बाद अब ये 30 डिग्री हो जाएगा, रह जाएगा, मतलब 30 डिग्री रह जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अब हमें बताना है, और इसको हमने कितना बढ़ाया है, यहां पर हम इसको नाम लेते हैं, चलो ए इसको, बी, सी इसको, और डी इसको, और ये हमने 10 मीटर बढ़ाया हुआ है, 10 मीटर बढ़ाया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि हाइट ऑफ द टावर, वो भी 2 डेसिमल तक हमें बताना है कि वैल्यू में 2 डेसिमल तक निकालना है, उसके साथ साथ फाइंड द हाइट ऑफ द, बस अब हमें ए बी की वैल्यू निकालना है, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड ए बी, फाइंड ए बी। अब देखो हमें क्या दिया है, 10 मीटर, और ये 45 से 30। अब एक बात याद रखना है, हमेशा हमेशा अगर हम टावर के पास जाएंगे, हमेशा जब हम टावर के पास जाएंगे तो हमारा जो थीटा की वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। और हम किसी टावर से जितना दूर जाएंगे तो हमेशा जो थीटा की वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी, समझ में है। अगर हम पास जाएंगे तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, दूर जाएंगे तो थीटा की वैल्यू घटेगी, ठीक है, इतना है। तो हम लोगों ने दूर गए तो यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, पहले हम इसको कुछ मान लेते हैं, इस पूरे को क्या मान लेते हैं, इस पूरे को हम x मान लेते हैं, इस पूरे को x मान लेते हैं, x मीटर है, ठीक है। ये पूरे, हाँ पूरे को हमने x माना। अब देखो इन क्वेश्चन नंबर ये कितना था, थर्ड। अब हम पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, इन त्रिभुज एबीडी, ठीक, इन त्रिभुज एबीडी। अब इन त्रिभुज एबीडी में करेंगे तो tan30 लगा सकते हैं, tan30, tan30, tan30 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी बटा ए बी बटा ए बी बटा बी डी, बी डी, ए बी बटा बी डी। अब हम tan30 की वैल्यू कितनी है, tan30 पहले लिख लेते हैं एक बार, और ए बी हमें कितना है, ए बी हमें पता नहीं है तो हमें ए बी को ए बी ही रहने देते हैं। बीडी कितना है, बीडी को हमने पूरा कितना माना है, एक्स माना है, बीडी को पूरा कितना माना है, एक्स माना है, तो ये बीडी बराबर एक्स, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो क्या होगा, tan30 वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1/√3, तो 1/√3 बराबर ए बी बटा एक्स, ए बी बटा एक्स। अब यहां से हम एक्स बराबर निकालें तो क्या होगा, एक्स बराबर √3 √3 या फिर हम लोग ए बी की ही वैल्यू निकाल लेते हैं, सीधे ए बी की ही वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम ए बी की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर एक्स बटा √3, एक्स बटा √3, ठीक है। अगर हम ए बी निकालेंगे तो फिर हमें एक्स जो है, एक्स की वैल्यू फिर से रखनी पड़ेगी,
अगर हम लोग एक्स के टर्म में लेते हैं तो एक्स के टर्म में ना लेकर सीधा सा सिंपल है, हम लोग एक्स को बराबर में लगाए और ए बी के टर्म में वैल्यू निकालें। तो हम लोग एक्स को ऐसे लिखते हैं और ए बी को √3 AB लिखते हैं। देखो जैसे कि हमने देखा क्वेश्चन अगर ऐसे करेंगे तो हमें फिर x निकलेगा, फिर उसके टर्म में ab निकालना होगा, तो थोड़ा सा लेंदी और क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x बराबर √3 AB हो जाएगा। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं सेकेंड। अब हमारे पास सेकेंड क्या है, सेकेंड में हम इन त्रिभुज ए बी सी ले सकते हैं, ए बी सी, ए बी सी। अब इसमें क्या कर सकते हैं, tan 45 लगा सकते हैं, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होगा, ए बी बटा ए बी बटा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है। अब बराबर देखो बी सी कितना है, ये पूरा x था और ये 10 है, ये देखो ये पूरा x था, इसमें से ये टुकड़ा जो है 10 है, तो ये कितना होगा x माइनस 10, x माइनस 10, क्योंकि x माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू x बनाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा x था, उसमें से ये वाला टुकड़ा 10 है, तो ये x माइनस 10 होगा, सिंपल है। तो ये क्या होगा, ए बी बराबर ए बी बटे x माइनस 10, x माइनस 10, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, x माइनस 10 बराबर ए बी, बराबर ए बी। अब देखो x बराबर क्या आ जाएगा, ए बी प्लस 10, ए बी प्लस 10। अब देखो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x बराबर √3 AB, और यहां पर क्या है, x बराबर ए बी प्लस √3। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट टू सेकेंड, फर्स्ट टू सेकेंड से। अब यहां पर क्या होगा, √3 AB, √3 AB बराबर ए बी प्लस 10, ए बी प्लस 10, समझ में है ना। √3 AB बराबर ए बी प्लस 10। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम लोग ए बी को इधर लाए, ए बी को इधर लाए, तो √3 AB माइनस ए बी बराबर 10, बराबर 10। अगर हम ए बी यहां से कॉमन ले, ए बी कॉमन ले, तो क्या आएगा, √3 माइनस 1 बराबर में 10, और ए बी बराबर 10 अपॉन √3 माइनस 1, ए बी बराबर 10 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर आ जाएगा आंसर। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 10 अपॉन √3 माइनस 1 आएगा। अगर √3 अपॉन माइनस को आप वैसे भी करें, रेशनलाइज करें, फिर भी हम थोड़ा सा और कर सकते हैं। अगर 10 अपॉन √3 को क्या लिख सकते हैं, 10 √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, और √3 माइनस 1 का मतलब कि 3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 मतलब 2, ठीक है, 2 आएगा। और फिर 2 से इसको 5 करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 √3 प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ए बी बराबर, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, ठीक है। तो दोनों आंसर ये सही है, दोनों आंसर क्या है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसमें हमने रैशनलाइज कर दिया है, तो उसके बाद ये आंसर हमारे पास मिल गया है, ठीक है। अब हम फिर से समझ लेते हैं क्या किया हमने। पहले पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाया, फिर उसमें समझा हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पहले एक टर्म को हम लोगों ने एक्स मान लिया, एक्स मान लिया, इसको भी मान सकते थे, फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ज्यादा वेरिएबल माने, जिससे और कंफ्यूजन हो सकती है, तो हम इसको ए बी ही रहने दिया, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, पहले मैंने पूरे वाले इस बड़े वाले त्रिभुज को लिया, बड़े वाले त्रिभुज में tan 30 एंगल थीटा है, तो tan 30 रखा, tan 30 रखा, तो यहां से ए बी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो √3 AB आएगा। अब देखो मुझे लगा कि मैं अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लिया था, क्यों, क्योंकि अगर हम ए बी की टर्म में निकालते, ए बी के टर्म में निकालते तो एक्स की वैल्यू मिल जाती। ए बी के टर्म में अगर हम यहां पर लेते कि ए बी बराबर क्या था, ए बी बराबर हम x अपॉन √3 करते, तो x की वैल्यू हमें पहले मिलती। अगर हमें पहले x की वैल्यू मिलती तो हम पहले x की वैल्यू रखते, फिर उसके बाद हमें दोबारा एक इक्वेशन में x की वैल्यू रखनी पड़ती, जिससे हमें थोड़ा सा लेंदी और क्वेश्चन हो जाता। तो हम लोगों ने x की टर्म में नहीं निकाला, बल्कि √3 AB इस फॉर्म में निकाला, और फिर AB से AB कंपेयर किया, तो हमें AB की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, हमें ज्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ा। तो ये थोड़ा सा सोचना होता है। आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे, बार बार क्वेश्चन करोगे, तो आपको चीजें ये समझ में आएंगे, आपको मतलब फील होने लगेगा कि हाँ मुझे भैया ये करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, इसके बाद ये होगा, आपको मतलब ये फील ही होगा। और जैसे कि अगर अगर मैं होता, जैसे कि मुझे अगर ये क्वेश्चन बहुत कम समय में करना होता, जैसे कि एमसीक्यू में आता, या फिर मुझे
क्रॉस चेक करना होता है इस क्वेश्चन को। तो मैं क्रॉस चेक करने का एक तरीका बताऊं, देखो बहुत बढ़िया तरीका है, कसम से बोल रहा हूँ, बहुत ही मजेदार ये तरीका है। देखो आपने ये कितना बड़ा सा किया है, ये कितना बड़ा सा किया है ना, अब इसको मैं शॉर्ट में करने का एक मेथड बताता हूँ कि मैं होता तो कैसे करता। 45 के सामने कितना होता है, 1 होता है, 45 के सामने 1 होता है, और इसके सामने भी 1 होता है, इसके सामने भी 1 होता है, तो ये पूरा जो CB है ये भी 1 है। अब देखो √3 के सामने ये पूरा 1 होता है, और इस पूरे के नीचे जो होता है वो √3 होता है, √3 होता है। तो हमें पता है कि √3 माइनस रूट ये है 1, ये है √3, तो √3 माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, 10 है। √3 माइनस 1 की वैल्यू जो है कि वो 10 है, मतलब कि 10 जो है वो कितनी है, √3 माइनस 1। अब देखो समझो मैंने क्या होता है कि जो ए, सिंपली आपको देखना है यहाँ पर क्या मैंने बताना चाहता हूं कि फिर से एक बार देखो, 45 के सामने 1 होता है, उसके नीचे 1 होता है, मतलब 1 1 ये हुआ। 30 के सामने 1 होता है और इसके पूरे के बते में √3 होता है। अगर ये पूरा √3 है और ये 1 है तो ये कितना होगा, √3 माइनस 1, मतलब जो 10 है वो किसकी वैल्यू है, √3 माइनस 1 की, √3 माइनस 1 की है, √3 माइनस 1 की है। और हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी, 1 की वैल्यू निकालनी थी, गुणे में 1 कर देते, मतलब जितनी की वैल्यू है उसके अपॉन में रख दो और जिसकी वैल्यू निकालनी हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। आप अगर इसको करोगे तो 10/√3 माइनस 1 आंसर आएगा। देखो कितना शॉर्ट है, अगर इसे रैशनलाइज करोगे फिर भी ये आंसर बना देगा। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन को चेक करने का। मजा आया ना आपको, हाँ ऐसे ही अगर हम, मैं बताऊं ना, अगर हर क्वेश्चन में आपको मैं कुछ बढ़िया सा बता सकता हूँ, कुछ मजेदार जो आपको लगेगा हाँ भैया इंटरेस्टिंग बनाया आपने क्वेश्चन को, बट अगर हर हर क्वेश्चन में हम करेंगे तो मतलब कि वो आपको फील नहीं आएगा, आपको लगेगा यार भैया क्यों ना ही ये वाला बताओ, हम क्यों ये लॉन्ग में जाएं। बट हमें क्वेश्चन को कॉपी पर करना है और हमें पूरे मार्क्स लेने हैं, तो पूरे मार्क्स लेने हैं तो हमें स्टेप भी लिखने होंगे। आप शॉर्ट मेथड नहीं लगा सकते। हाँ शॉर्ट मेथड मेथड आप कब लगा सकते हो, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई कोई अच्छा सा एग्जाम दे रहे हो जहां पर MCQs में आते हैं या फिर ऑप्शन आते हैं, तो वहां पर आप इस मेथड को अपना सकते हो। जबकि अगर आपको लिखना है तो ये मेथड थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा क्या, बिल्कुल भी मानी नहीं होगा। क्वेश्चन को जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करेगा, उसे समझ में नहीं आएगा, उसे लगेगा भैया ये तो तूने रट्टा रखा है, आपको आंसर ही याद है सीधे। बट होता क्या, इसमें अप्रोच होती है, वो अगर वो भी मैं बता सकता हूँ कि कैसे मैं 1 1 लेता हूँ, असल में ये रेशियो ही होता है, रेशियो ही होता है, बट यहाँ वहां तक हमें नहीं जाना है, वो फिर ज्यादा डेप्थ हो जाएगा और उसका मतलब भी नहीं है अभी हमारे पास कोई। ठीक है, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये भी पढ़ो, फोर्थ है, ये भी पढ़ो बहुत अच्छे से। देखो क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q, the angle of elevation of the top Q of a vertical tower PQ, ठीक है। और फिर कह रहा है from a point X on the ground is 60 degree at a point Y, एंड फिर कह रहा है कि 40 मीटर वर्टिकली above X, the angle of elevation is 45 degree, find the height of the tower PQ and the distance XQ। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक पहले तो वर्टिकल टावर है, वर्टिकल टावर है, ये है Q और ये है P, ठीक है। और फिर कह रहा है कि X एक पॉइंट है, एक पॉइंट है X एक पॉइंट है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि, और फिर कह रहा है कि 40 मीटर एबव इज X के 40 मीटर एबव, मतलब 40 मीटर एबव, 40 मीटर एबव, ये कितना है 40 मीटर, और इस पॉइंट का नाम है Y इस पॉइंट का नाम है। और फिर कह रहा है कि जो इसके बाद फिर एंगल इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ दैट, और यहां से जो एंगल बन रहा था वो कितना था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इज 40, हाँ ग्राउंड से जो ये वाला है ये बना रहा है यहां पर से 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बना रहा है, और फिर यहां से जो ये है ये 45 डिग्री बना रहा है, ये कितना बना रहा है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री बना रहा है। अब ये देखो ऐसा कुछ फिगर बन रहा है हमारे पास। अब इसको हम थोड़ा सा डैश डैश करके ऐसे ऐसे लिख लेते हैं आगे, इसको हम मान लेते हैं एम नाम मान लेते हैं, ठीक है, एम नाम मान लेते हैं। अब देखो हमें पूछ कह रहा है कि, कह रहा है कि हमारे पास हाइट ऑफ द टावर
पी क्यू एंड डिस्टेंस क्यू। अब हमें ये भी पूछ रहा है इसकी भी हाइट बताओ और उसके साथ साथ इसकी भी दूरी बताओ, इसकी भी डिस्टेंस बताओ। ये भी बताना है और ये भी बताना है। और हमें क्या दे रहे हैं, ये 40 मीटर है, ये एंगल 60 है और यहां से ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, आप क्वेश्चन करते हैं। आप फिर से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा आई थिंक 4 था शायद। अब हम पहले क्या लिखते हैं, पहले कोई एक त्रिभुज ले लें। पहले लिखते हैं पी क्यू एक्स, इन त्रिभुज पी क्यू एक्स, इन त्रिभुज पी क्यू एक्स, इन त्रिभुज पी क्यू एक्स। अब इसमें क्या है, tan 60 लगा सकते हैं। tan 60, tan 60, tan 60 बराबर क्या होगा, पी क्यू बटा पी एक्स, पी क्यू बटा पी एक्स। ठीक है, पी एक्स। और tan 60 कितना होता है, √3 होता है, √3, √3, √3 बराबर पी क्यू बटा पी एक्स, पी क्यू बटा पी एक्स। अब यहां से अगर हम पी एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, पी एक्स बराबर पी क्यू बटा √3, पी क्यू बटा √3। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। आप देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अब लिख लेते इन त्रिभुज, इन त्रिभुज क्यू वाई एम, क्यू वाई एम, क्यू वाई एम में, इन त्रिभुज क्यू वाई एम। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, tan 45, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। तो ये क्या होगा, क्यू एम बटे एम वाई, क्यू एम बटे एम वाई, एम वाई। अब एक चीज याद तो है, एक्सपी, एक्सपी ये दोनों, ये भी सीधा है तो एक्सपी बराबर एम वाई होगा। वी नो, वी नो एक्सपी बराबर एम वाई, एम वाई। ठीक है, एक्सपी बराबर एम वाई होगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एम वाई की जगह हम लोग एक्सपी लिख सकते हैं, एम वाई की जगह एक्सपी लिख सकते हैं। सिंपल है ना। तो एम वाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सपी लिख सकते हैं, एक्सपी। अब देखो tan 45 कितना होता है, 1 होता है, tan 45 बराबर 1। तो 1 बराबर क्यू एम बटे एक्सपी। अब एक्सपी की वैल्यू निकाले तो क्या होगा, क्यू एम, एक्सपी बराबर क्यू एम। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड भी है और फर्स्ट भी है, सेकंड और फर्स्ट दोनों है। अब देखो यहां पर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू √3 बराबर क्यू एम, पी क्यू बट √3 बराबर क्यू एम। अब यहां पर एक चीज और एक चीज और देखना है, सिंपल से सिंपल सा एक चीज और देखो, क्यू एम, क्यू एम। अब देखो क्यू एम ये है, ये वाला 40 है तो ऑफकोर्स इधर भी ये 40 होगा, इधर भी 40 होगा, इधर भी 40 होगा। सिंपल है, सिंपल है। देखो क्या होगा, ये इधर 40 है तो ये इधर भी 40 होगा, 40 मीटर होगा। अब देखो क्यू एम है ये, अगर हम पी क्यू माइनस 40 मीटर, पी क्यू माइनस 40 मीटर, पी क्यू माइनस 40 मीटर कर दे तो क्यू एम मिलेगा, क्यू एम मिलेगा। अगर इस पूरे में से, इस अगर हम पूरे में से ये 40 मीटर घटा दे तो ये मिलेगा। ठीक है, इतनी बात कंफर्म है। तो हम क्यू एम को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एम को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एम को हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि क्यू एम जो है वो बराबर है पी क्यू माइनस 40, पी क्यू माइनस 40 मीटर। ठीक है, क्यू एम बराबर है पी क्यू माइनस 40 मीटर। तो हम पी क्यू एम की जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू माइनस 40 मीटर, मतलब पी क्यू माइनस 40, पी क्यू माइनस 40, पी क्यू माइनस 40। अब यहां पर देखो इतना कंफर्म हुआ। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपॉन में √3 इधर है तो इसको हम √3 से पूरे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पी क्यू बराबर, पी क्यू बराबर अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 पी क्यू माइनस 40 √3, 40 √3, 40 √3। अब देखो इधर हम पी क्यू लाए या फिर माइनस 40 √3 को इधर लाए तो क्या बनेगा। अब देखो 40 √3 बराबर √3 पी क्यू माइनस पी क्यू, माइनस पी क्यू। ठीक है, इतना है, इतना समझ में है ना, कंफर्म है। अब देखो यहां से क्या हो सकता है, 40 √3 को क्या लिख सकते, 40 √3 और पी क्यू यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, पी क्यू कॉमन ले सकते हैं। और पी क्यू अगर कॉमन लेंगे तो क्या बताएगा, √3 - 1, √3 - 1, √3 - 1।
अगर आप पी क्यू बटे बटे में ये ले जाएं तो पी क्यू बराबर यहां से क्या आएगा 40 बटे √3 - 1, 40 बटे √3 - 1। अब यहाँ पर सॉरी देखो 40 √3 था तो 40 √3 यहाँ पर है। अब देखो 40 √3 - √3 - 40 √3 बटे √3 - 1 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। पी क्यू बराबर 40 √3 बटे √3 - 1 मीटर। अब देखो इसको भी रेशनलाइज कर सकते हो, इसको भी रेशनलाइज करोगे, अगर रेशनलाइज करोगे तो √3 - 1 बट नीचे है तो ऊपर जाएगा तो √3 + 1 हो जाएगा। फिर हम क्या क्या करेंगे, इसको ये अपॉन में 2 बनाएगा, अपॉन में 2 बनाएगा, हम लोग लिख ही देते हैं। तो ये क्या बनाएगा 40 और √3 - √3 + 1 से करेंगे तो 3 + √3 और बटे में क्या बनेगा √3 मतलब 3 और -1 मतलब कि 2, तो 2 से काटेंगे फिर बराबर में क्या बनेगा 20। सिंपली थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं कि बराबर में 20 ब्रैकेट में 3 + √3। रेशनलाइज करने के बाद हमारे पास ये मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी चीज क्या निकालनी थी, दूसरी चीज हमारे पास क्या निकालनी है, दूसरी चीज निकालनी है एक्सपी, एक्सपी, एक्सपी। अब देखो एक्सपी बराबर क्यूएम है, एक्सपी बराबर क्यूएम है, और यहां से हम लोगों ने किसकी एक्सपी बराबर क्यूएम था और यहां पर से एक्सपी बराबर क्या है पी क्यू बटे √3, पी क्यू बटे √3। अब देखो यहां पर ये पी क्यू ही निकला है ना, पी क्यू ही निकला है, पी क्यू ही निकला है, पी क्यू ही निकला है, और पी एक्स पी एक्स क्या है, पी एक्स क्या है पी क्यू अपॉन √3 है, पी क्यू अपॉन √3। तो अगर हम पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू जो है वैल्यू फर्स्ट में रख दें, फर्स्ट में रख दें, अगर पी क्यू की वैल्यू हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो क्या आएगा पी एक्स बराबर 20 + 20 √3 + √3, 20 ब्रैकेट में 3 + √3 और अपॉन में क्या आएगा √3। अब पी एक्स बराबर ये आंसर हो जाएगा मीटर, ये भी मीटर आएगा, ये भी मीटर। ठीक है, ठीक है, कंफर्म हुआ ना। अब पी एक्स बराबर क्या आता आएगा 20 ब्रैकेट में √3 + √3 मतलब √3 ब्रैकेट में 20 ब्रैकेट में 3 + √3 अपॉन में √3। ठीक है, इसको भी रेशनलाइज करने की जरूरत है नहीं फिलहाल, अगर करोगे तो क्या आएगा 3 करोगे तो ऊपर फिर बनाएगा वो √3 मतलब √3, फिर ये 3 कर देगा, फिर 3 √3 कह रहा है वो फालतू का लेंदी हो जाएगा, इतना ही रखो। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है, पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, देखो यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है 20 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर, मीटर। और जो यहां पर इसकी वैल्यू आई है ये कितनी आई है पी एक्स की वैल्यू 20 ब्रैकेट में 3 + √3 अपॉन में √3 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास, ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन अपना बहुत ही अच्छे से देखा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसके आने के चांसेस बहुत ही अच्छे हैं। मतलब मैं यहाँ पर ऐसे बताऊं जैसे कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा, मेरा अभी उतना एक्सपीरियंस भी नहीं कि मैं ये दावे के साथ कह सकूं कि आ जाएगा, बट मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूं जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उससे आपको कहीं ना कहीं सिमिलर क्वेश्चन दिखेंगे, मतलब कि वही लेवल दिखेगा आपको, थोड़ा सा पैटर्न भी उसी तरह दिखेगा आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी वही दिखेगा। तो आप ऐसा भरोसा कर सकते हो हाँ कि लेवल पर आप जा सकते हो कि हाँ कुछ सिमिलर क्वेश्चन मिल सकते हैं। और असल में जो मैथ होता है ना वो सिमिलरिटी पर चलता है, कॉन्ग्रुएंसी पर बिल्कुल नहीं चलता है कि मैथ में बिल्कुल एक टू कॉपी कार्बन कॉपी जैसा कुछ भी नहीं आता है। शायद आज कुछ क्वेश्चन आया हो, नेक्स्ट एग्जाम में थोड़ी सी वैल्यू चेंज आके आ जाए। अब वैल्यू तो चेंज हो सकती है ना, मैथ है, मैथ में तो वैल्यू चेंज हो सकती है। अब कभी हो जाए कि ऐसा नहीं कि वैल्यू के साथ ही क्वेश्चन आ जाए, बट ऐसा रेयर केस होता है। बेसिकली होता क्या, ज्यादातर वैल्यू चेंज हो जाती है, थोड़ा सा क्वेश्चन हाई हो जाता है या फिर क्वेश्चन लो हो जाता है, और अपना जो है उसमें वैल्यू चेंज पर ही हाई लो होगा। असल में वैल्यू अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन टाइप की आ गई तो क्वेश्चन हाई हो जाता है, थोड़ी सी वैल्यू जो है वो मतलब लो क्वालिटी के है जो इजिली कट रही है, इजिली डिवाइड हो रही है, तो क्वेश्चन जो है सरल हो जाता है। तो ऐसा ही मैथ होता है और कुछ नहीं खास ज्यादा इसमें। ठीक है, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये कितना होना चाहिए, 5th होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 5th पढ़ें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th पढ़ें, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रूफ्स वाला क्वेश्चन है, बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। आपको पहले समझना, देखो इसमें कहला है कि अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ
हॉरिजेंटल प्लेन एंड इज surmounted by a vertical flag staff of height h. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flag staff are अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द टावर ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हम फिगर बताते हैं, वहीं से समझो। ऐसे अगर हम बोलते जाएंगे तो आपको समझ भी नहीं क्या बोल दिया भैया वैसे भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा। वर्टिकल टावर स्टैंड है, एक वर्टिकल टावर स्टैंड है, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल इज मेंटेन वर्टिकली फ्लैग स्टेप। अब इस टावर पर थोड़ा सा छोटा सा टावर कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इस टावर ऐसा है, इसका नाम है P और इसका नाम है Q, और इस पर क्या है, एक इस पर से फ्लैग है, इस पर से एक फ्लैग लगा है। एक क्या लगा है, फ्लैग लगा है। एक क्या लगा है, एक फ्लैग लगा है। एक फ्लैग लगा है, ठीक है, एक फ्लैग है। और फिर कह रहा है कि एट अ पॉइंट ऑफ द, फिर हाइट ऑफ, इसकी हाइट जो है वो h है, इसकी जो हाइट है वो h हाइट की, h हाइट की है। और फिर कह रहा है कि एट अ पॉइंट ऑफ द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द स्टेयर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज। अब यहाँ से एक पॉइंट देखा है कि, ठीक है, कुछ हाइट दी हुई है, कुछ हाइट दी हुई यहाँ से, मतलब डिस्टेंस दिया है। यहां से अगर हम एक बार इसको देख रहे हैं, एक बार इसको देख रहे हैं, एक बार इसको देख रहे हैं तो किसे एट अ पॉइंट ऑफ द एंगल एलिवेशन बॉटम, पहले बॉटम है और फिर टॉप है, पहले बॉटम है और फिर टॉप है। और पहले बॉटम है तो अल्फा की वैल्यू दी होगी, ये एंगल अल्फा दिखा रहा है। और फिर यहां से जो देख रहे हैं तो ये बीटा दिखा रहा है, ये बीटा है, बीटा है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एच टेन थीटा द है, प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर मतलब ये, हाइट ऑफ टावर मतलब ये, हाइट ऑफ टावर मतलब ये, इसको हम क्या मान सकते हैं, कैपिटल एच मान लेते हैं, कैपिटल एच मान लेते हैं। हाइट है ना टावर की, इसको हम कैपिटल एच मान लेते हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर। अब कह रहे कि तुम्हें प्रूफ करना है, तुम्हें प्रूफ करना है कि एच बराबर, एच बराबर, एच बराबर कैपिटल एच। एच क्या है, एच मैंने माना एक वेरिएबल, असल में क्या है, ये टावर है। एच इज इक्वल टू टावर, याद रखना है ना, इतना कंफ्यूजन नहीं होना। एच क्या है, यहाँ पर टावर की हाइट है। तो जो टावर की हाइट है वो प्रूफ करना है कि एच टेन अल्फा, एच टेन अल्फा बटे में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन अल्फा, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो फिर से हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो त्रिभुज बनते हुए देखते हैं। एक ये पहले जो त्रिभुज बन रहा है, एक ये जो पहले त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। और दूसरा हमारे पास क्या है, एक बार ये बन रहा है, एक बार ये पूरा मिला के बन रहा है, पूरा मिला के बन रहा है, ठीक है। तो हम पहले क्या ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं ए मान लेते हैं, और इसको बी, ठीक है, इसको बी, ठीक है, इतना ठीक है। अब क्या लिखते हैं, पहले त्रिभुज, इन त्रिभुज, इन त्रिभुज पी बी क्यू, पी बी क्यू, पी बी क्यू, इन त्रिभुज पी बी क्यू, ठीक है। यहां पर देखें हम लोगों के पास क्या होगा कि इन त्रिभुज पी बी क्यू में टेन, टेन देखो क्या है, टेन अल्फा है ना, टेन अल्फा, टेन अल्फा बराबर क्या होगा, पी बी बटा बी क्यू, पी बी, पी बी बटा बी क्यू, बी क्यू, बी क्यू, टेन। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि बी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, और या फिर हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं, पीबी हमने कितना माना है, एच मानना है। तो टेन अल्फा बराबर एच बटा एक्स, एच बटा एक्स, ठीक। और ये कैपिटल एच था, ये कैपिटल एच था, ठीक है, कैपिटल एच। तो यहां से एक्स बराबर क्या हो सकता है, एक्स बराबर एच अपॉन टेन अल्फा, एक्स बराबर एच अपॉन टेन अल्फा, ठीक है, एक्स बराबर एच अपॉन टेन अल्फा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। आप बड़े वाले त्रिभुज में, इन त्रिभुज, इन त्रिभुज, इन त्रिभुज ए बी क्यू में, ए बी क्यू में, ए बी क्यू में, अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा, टेन बीटा, टेन बीटा,
टेन बीटा ना, हाँ टेन बीटा, टेन बीटा बराबर क्या होगा, ए क्यू बटा बी क्यू, ए क्यू बटा बी क्यू, बी क्यू, ठीक है, ए क्यू बटा बी क्यू, टेन बीटा, टेन बीटा। अब देखो ए क्यू क्या है, ए क्यू क्या है, ए क्यू है कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, क्योंकि ए क्यू क्या है, पी क्यू प्लस एपी है, पी क्यू प्लस एपी है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, एच है, और इसकी स्मॉल एच है, तो एच प्लस स्मॉल एच, एच प्लस स्मॉल एच बटे में बी क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स है, एक्स है। अब देखो यहां पर क्या होगा, एक्स बराबर एच प्लस स्मॉल एच बचे टेन बीटा, बटे टेन बीटा, बटे टेन बीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, अब इससे कंपेयर करो, देखो क्या आएगा, एच टेन अल्फा। अच्छा अब यहां पर एक चीज और देख सकते हो, हम लोग थोड़ा सा और सोचे, टेन अल्फा वन अपॉन टेन, अब देखो वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है। तो यहां पर वन अपॉन टेन अल्फा बराबर क्या होगा, एच कॉट अल्फा, एच कॉट अल्फा। और यहां पर देखो क्या होगा, एच प्लस एच मतलब ये हो जाएगा एच प्लस स्मॉल एच बटे गुणे में कॉट, कॉट बीटा, कॉट बीटा, ये हो जाएगा ना, इतना ठीक है। आप देखो यहां पर क्या करेंगे, कॉट बीटा को कॉट बीटा इससे करें, एच कॉट अल्फा, एच कॉट अल्फा बराबर एच कॉट बीटा, एच कॉट बीटा प्लस स्मॉल एच कॉट बीटा, स्मॉल एच कॉट बीटा। अब यहां पर हम ये कैपिटल एच वाला मतलब पास पास लाएंगे, एच कॉट अल्फा माइनस एच कॉट बीटा बराबर एच कॉट अल्फा, ए कॉट बीटा, एच कॉट बीटा, स्मॉल एच कॉट बीटा। अब देखो यहां से एच कॉमन ले सकते हैं, एच कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा बराबर में एच कॉट बीटा, एच कॉट बीटा, एच कॉट बीटा, ठीक है। अब देखो अगर हम h की वैल्यू अब निकालें यहां से, अगर हम यहां से h की वैल्यू अब निकालें तो h बराबर क्या आएगा, h बराबर क्या आएगा, h कॉट बीटा, सॉरी कैपिटल एच ना, तो स्मॉल एच कॉट बीटा, कॉट बीटा अपॉन में क्या आएगा, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, कॉट अल्फा, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहां से देखो h बराबर क्या आएगा, एच कॉट बीटा को तुम क्या लिख सकते हो, एच कॉट बीटा को क्या लिख सकते हो, एच अपॉन टेन अल बीटा, एच अपॉन टेन बीटा, एच अपॉन टेन बीटा, इस पूरे के बटे में, इस पूरे के बटे में, इस पूरे के बटे में कॉट अल्फा और कॉट बीटा है, कॉट अल्फा है तो वन अपॉन कॉट अल्फा माइनस वन अपॉन, सॉरी वन अपॉन टेन अल्फा, वन अपॉन टेन अल्फा माइनस वन अपॉन टेन बीटा, वन अपॉन टेन बीटा। अब देखो h बराबर ये क्या आएगा, ऊपर आएगा एच टेन बीटा, एच टेन बीटा बटे में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बटे में क्या आएगा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, इंटू टेन बीटा, ये पूरा बटा था, पूरा बटा था। अब देखो टेन बीटा से टेन बीटा एक कैंसिल आउट, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो है टेन अल्फा ऊपर चला जाएगा, ये टेन अल्फा ऊपर चला जाएगा, तो h बराबर यहां से क्या आएगा, एच टेन अल्फा, एच टेन अल्फा बटे में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब देखो हमारे पास हमें क्या प्रूफ करना था, h बराबर स्मॉल एस टेन अल्फा बटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। समझ आया ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। अगर किसी को अगर कंफ्यूजन, फिलहाल मैंने मैंने अपना बहुत ही अच्छा दिया, मैंने सोचा कि आपको एक जरा सा भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो, तो हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू भी मानी, पीबी भी छोटा सा ये मानना नहीं, हम लोगों ने नहीं माना, हम इसको पहले एक वेरिएबल ले लिया, उसके बेसिस पर मैंने इसको पहले ही नाम लिया, तो थोड़ा सा आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा, आई होप।
आपको चीजें समझ में आई होंगी, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आप अगर इसमें आपको कुछ समस्या होगी तो आपको फिर से देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो, या फिर इतना ही स्किप करके पीछे और फिर से दोबारा वीडियो देख लो। अगर हम बार बार इसको अगर रिपीट करें, फिलहाल एक बार देख ही लेते हो क्या। पहले हम लोग फर्स्ट त्रिभुज लेंगे तो वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, हम लोगों को हम यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया बात बताएं जो शायद ही कोई बताता है, शायद ही कोई बताता है कि जब हम लोगों को कुछ निकालना हो, जब हम लोगों को कुछ निकालना हो, प्रूफ जैसा कुछ भी करना हो, कुछ भी करना हो, तो एक ऐसा टर्म, एक ऐसे टर्म में तुम वैल्यू रखना, एक ऐसे टर्म में वैल्यू रखना जो दोनों त्रिभुज में, मतलब जितने त्रिभुज ले उसमें कॉमन हो, उसमें कॉमन हो। अगर जैसे कि हमें ये जो x है, x जो है ये दोनों में कॉमन है, x जो दोनों में कॉमन है, इसीलिए ने हमने x बराबर रखा, x बराबर इधर रखा, x बराबर इधर रखा, x बराबर इधर रखा, x बराबर इधर रखा। तो इसी कारण हमें पता चला x इधर है, x इधर है, तो ये वाला ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, ये ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, और फिर हम इससे जब कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। यहां पर मैंने क्या बताया कि एक फर्स्ट पहले जब इक्वेशन बनाओ, जब इक्वेशन बनाओ तब इक्वेशन बनाते समय एक ऐसा ध्यान रखो कि हमें जिस जिस टर्म में निकालना है, जिसके जिसके मतलब रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ऐसी वैल्यू रखना जो कॉमन हो, जो कॉमन हो, वो वाली साइड के रिस्पेक्ट में तुम वैल्यू निकालना, आपको इजी हो जाएगा, आपको इजी हो जाएगा। बस इतना था। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये फोर्थ या फिफ्थ था कुछ, ये मुझे नहीं पता, बट सो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ जो हम लोगों का ये वाला है, नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं मतलब सच बताऊं ना, सीबीएसई बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल भी अच्छा है। आपको एक चीज मेरे क्लास में लिखी होगी कि मतलब आपको एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिखे होंगे, मैंने बिल्कुल भी लो क्वालिटी के क्वेश्चन नहीं कराया कि जो टाइम वेस्टेड हो, क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आपकी केवल आपको क्वेश्चन देखने में अच्छा लग रहा होगा, आप वीडियो देखते होगे, आपको लगेगा हाँ भैया ये तो मुझसे बन रहे हैं, पर आपको उस वीडियो में ही वो क्वेश्चन बन रहे होते हैं। आप बाद में जब प्रैक्टिस करोगे आपसे क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं की, आपने इजी क्वेश्चन की। अब मुझे लगता है कि हाँ इजी कर सकते हो, इजी करो, आपकी अगर बेसिक बिल्कुल ही खत्म है, बेसिक बिल्कुल खत्म है, तो इजी से उठाओ। आपको थोड़ा सा स्टेप पता है हमें क्या करना होता है पहले, तो इजी इजी को आप ऐसे ही फ्लुएंटली केवल मन में करो, हाँ हमसे क्वेश्चन हो जाएगा मतलब हो जाएगा। हम अच्छे लेवल की क्वेश्चन करें, जब आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हो तब आप में कॉन्फिडेंस आता है। आप इजी इजी क्वेश्चन कर लोगे, क्वेश्चन बनेंगे नहीं बाद में। आप थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करो, जो जो एग्जाम के मतलब रिलेवेंट हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो क्वेश्चन, जो पीवाईक्यू टाइप के हो, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हो, तो वहां से आपको पता चलता है कि हाँ मेरी प्रिपरेशन कितनी है, मैंने जो प्रैक्टिस की है या फिर जो मैं पढ़ रहा हूं वो सही एक डायरेक्शन में है या नहीं है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन में करने से प्रॉफिट क्या होता है, आपकी सही डायरेक्शन पता चलती है कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप इजी बिल्कुल छुओ ही मत, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में आ जाता है, जरूरी नहीं होना है कि हार्ड क्वेश्चन आए, बट हमें प्रिपेयर रहना होगा कि अगर हार्ड भी क्वेश्चन आए तभी मैं कर सकूं। ठीक है, इतना सिंपल बात है ना। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है फिलहाल, वो इसमें कह रहा है कि आ राउंड बैलून है ऑफ रेडियस जो है उसकी आर है, ठीक है, एंगल ऑफ द आई ऑफ द ऑब्जर्वर व्हाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बी, ठीक है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज आर साइन बीटा इनटू कॉस। देखो लैंग्वेज से मैं ऐसे पढ़ता हूँ आपको शायद भी ना समझ में आएगा, क्योंकि साला मुझे ही नहीं समझ में आता ये। अब बट मैं आपको फिगर समझाऊं, फिगर से आपको सिंपली समझ में आएगा। मैं ऐसे क्या पढ़ूंगा आपके सामने तो लगेगा क्या भैया बोल रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अंडरस्टैंड करा इस लैंग्वेज से, उसको मैं फिगर पे बताऊंगा, फिगर पे बताऊंगा। मैं मानता हूं कि आप क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप उसकी लैंग्वेज समझ के फिगर बना लोगे। हमें यहाँ पर हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन लाए हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इस क्वेश्चन का जो फिगर बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा, देखो एक ये बैलून है, राउंड 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 है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर अपनी आंख से देख रहा है, आंख से देख रहा है, आंख से देख रहा है, ठीक है, ठीक है। इसका माना कि सेंटर ये है, सेंटर ये है, ठीक है। उसकी जो रेडियस है वो आर है, रेडियस क्या है, आर है, आर है।
और फिर ये क्या कह रहा है कि पहले हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ही कर लें हल्का सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार है, हमने भी बहुत बार ये क्वेश्चन किया है। ये क्या है, यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो अल्फा एंगल से बना रहा है। ये ऑब्जर्वर है, कोई आंख है, ये आंख है ना किसी के, ऑब्जर्वर है, मतलब आंख मुझसे आर्ट आर्ट बनती नहीं है, तो मैं अल्फा, ये मतलब एंगल जो बना रहा है अल्फा एंगल, इसकी जो आई आंख है वो जो ऑब्जर्व कर रहा है किसी चीज को तो अल्फा के पॉइंट से कर रहा है, उसका जो एंगल बन रहा है आंख से वो अल्फा बन रहा है, ठीक है, इतना ये कहना है। और फिर क्या कह रहा है कि अगर हम हाइट डालें, सेंटर से हाइट डालें तो उसकी जो हाइट बताना है हमें, ठीक है। अगर हम लोग ये वाला कुछ इस तरह मिलाएं, इस तरह ऐसे लाएं, तो यहां से जब हम लोग हाइट डालें इस पर, तो हाइट डालें तो वो कुछ इस प्रकार बने कि हाइट डालेंगे, हाइट, ठीक है, ये 90 होगा क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर होगी ना भाई। अब उठ पटांग के तुम तिरछा थोड़ा डाल दोगे, हाइट कैसे होगी, परपेंडिकुलर ही हाइट होगी, ठीक है। अब हमें हमें बताना क्या है कि जो एच, ये हाइट निकली है, ये हाइट, इसकी वैल्यू हमें ये प्रूफ करना है कि ये है आर साइन बीटा कॉस सेक अल्फा बाई 2। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो यहाँ इसको नाम लेते हैं ओ, इसको पी ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि ओपी, ओपी बराबर, ओपी बराबर आर साइन बीटा, साइन बीटा कॉसेक और अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। एक बात हम लोगों ने नाइन्थ में पढ़ी थी कि शायद टेंथ में भी है ना, टेंथ में भी है, हाँ यार टेंथ में भी है, सर्कल में अगर ये दो क्या है, ये दो टेंजेंट है, ये दो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है ना, ये दो टेंजेंट है, अगर ये दो टेंजेंट है, एक पॉइंट है, एक बाह है, मतलब कि जो एक पॉइंट ये सर्कल से आउट ऑफ, मतलब सर्कल से बाहर एक पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट मिलाते हैं, दो टेंजेंट मिलाते हैं, तो अगर हम कुछ, और ये परपेंडिकुलर असल में होता है, ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये टेंजेंट से निकले, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये जो एंगल होंगे वो आपस में बराबर होंगे, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, और ये भी एंगल कितना होगा, अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 होगा, ठीक है, इतना पता है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि इन त्रिभुज ओ सी डी, ओ सी डी, इन त्रिभुज, इन त्रिभुज ओ सी डी, ओ सी डी, इन त्रिभुज ओ सी डी में देखें तो tan, tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 बराबर क्या होगा, tan अल्फा बाई 2 बराबर क्या होगा, ओसी बटा ओडी, ओसी बटा ओडी, ओसी बटा ओडी। अब tan अल्फा बाई 2, यार मैं क्या ही लिख रहा हूं, ये अल्फा है थोड़ा सा, अल्फा ठीक, अल्फा बाई 2 है, tan अल्फा बाई 2, अल्फा भी मेरा गजब बन रहा है, बिल्कुल गजब ये हाल है, बराबर। अब ओसी की वैल्यू कितनी है, आर, आर है, और ओडी की वैल्यू हमें नहीं पता तो ओडी मान लेते हैं, ओडी मान लेते हैं, ठीक है, ओडी मान लेते हैं। अब देखो, हाँ ठीक है ना, ठीक है, अच्छा है, हम लोगों ने, ओ हो, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखो देखो देखो, कंफ्यूजन कहां पर है। अब देखो बहुत ही कोर पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं आपको, एक कोर पॉइंट है जो क्वेश्चन, मतलब बच्चे बहुत जल्दी गलत कर देते हैं यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर एंगल देखा भैया, एंगल लगा, ये बटे ये कर दिया, ये बटे ये कर दिया, अगर ये बटे ये करोगे तो क्या होगा, आपने बेस लिया है, आपने एंगल के सामने क्या लिया, एंगल के सामने क्या लिया है, ये वाला हाइपोटेनस होगी, जो ओडी है वो क्या है, ओडी आपकी हाइपोटेनस है। अगर ओडी हाइपोटेनस है और फिर आप इस वाले एंगल से देख रहे हो तो ये जो है ये परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंगल जिस पर टिका है वो क्या होगा, क्या होगा भाई, ये बेस है, ये क्या है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये अब देखो क्या होगा, यहां पर याद रखना बहुत ही अच्छी बात है कि क्वेश्चन में आपको याद रखना है, ओडी बराबर क्या है, हाइपोटेनस है, एच है, ठीक है, ओडी एच है, और ओसी सी डी, जो सी डी है, सी डी, सी डी बराबर क्या है, ये हमारे पास बेस है, और जो ओसी है, ओसी, ओसी बराबर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बात याद रखो क्योंकि 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस,
और एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और जो बची हुई भुजा क्या हो जाती है बेस हो जाती है। ठीक है इतना। अब देखो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन त्रिभुज, इन त्रिभुज अगर हम ये और ये निकालें, आर और ये ओडी ले, आर और ओडी ले, हमें आर में किस में आएगी ओसी, तो ओसी बटा ओडी, मतलब ओसी क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब बताओ परपेंडिकुलर अपन हमें हाइपोटेनस लेना है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है साइन, साइन होता है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इन त्रिभुज ओसीडी, इन त्रिभुज ओसीडी में साइन अल्फा, साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू क्या होगा ओसी बटा ओडी, ओसी बटा ओडी, ओसी बटा ओडी। अब देखो ओसी बराबर क्या साइन अल्फा बाई टू, ओसी, ओसी क्या है बराबर आर है, और ओडी क्या है ओडी। अब देखो ओडी बराबर यहां से क्या निकाल सकते हैं, ओडी बराबर आर साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू। अब देखो वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, अगर वन अपॉन साइन अल्फा बटे टू है तो कॉसेक अल्फा बटे टू हो जाएगा। ठीक है अब देखो अल्फा बटे टू साइन अल्फा बटे टू पूरा नहीं भाई, अल्फा बटे टू मतलब थीटा जो है अल्फा का आधा लिया है, थीटा जो है अल्फा का आधा लिया है। देखो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताऊं कि जो साइन अल्फा बटे टू है इसका मतलब ये नहीं है कि जो साइन अल्फा बटे टू, साइन अल्फा बटे टू ये नहीं होता है, अल्फा बटे टू मतलब जो एंगल है एंगल का आधा है, साइन अल्फा बटे टू नहीं है, एंगल का आधा हमने अल्फा बटे टू लिया है, तो एंगल का जो हमने हम लोगों ने हाफ किया, ये बात याद रखना। ठीक है अब यहां पर क्या आ जाएगा ओडी बराबर, ओडी बराबर कॉसेक आर, कॉसेक आर कॉसेक अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू। आप देखो हम लोग क्या करते हैं, अब इन त्रिभुज आप पूरा लेते हैं ओ डी बी, ओ डी पी, ओ डी पी, ओ डी पी, इन त्रिभुज ओ डी पी। अब इसमें क्या कर सकते हैं 90 के सामने हाइपोटेनस है, अब यहां पर हम लोग क्या ले, अब देखो क्या ले, अब देखो क्या ले भाई, हमें निकालना क्या है ये निकालना है, तो हम लोग फिर से क्या लेते हैं, अब लेते हैं फिर से हम लोग को साइन ही ले लेते हैं, 90 के सामने हाइपोटेनस है और बी, तो साइन ही लेते हैं, यहां पर साइन ही लेते हैं, साइन, साइन अब साइन क्या होगा, ये पूरा कितना कितना एंगल था, ये पूरा एंगल भाई मेरे बीटा था, ये पूरा एंगल बीटा था, ये पूरा एंगल कितना था बीटा था, पूरा एंगल बीटा था। ठीक है तो साइन बीटा, साइन बीटा बराबर क्या होगा ओपी बटा ओडी, ओपी बटा, ओपी बटा ओडी, ओपी बटा ओडी। अब देखो साइन बीटा, साइन बीटा, अब ओपी बटा ओपी हमने कितना लिया था ओपी, ओपी बराबर क्या है, ओपी बराबर तो अभी हमें निकालना ही भाई है, ओपी बराबर हमें निकालना ही है, और ओडी हमारे पास क्या है आर कॉसेक अल्फा बाई टू, आर कॉसेक, यहां पर बीटा है, कॉसेक अल्फा बाई टू। अब ओपी बराबर यहां से क्या आएगा, ओपी बराबर साइन बीटा, साइन बीटा इंटू आर कॉसेक अल्फा बाई टू, आर कॉसेक अल्फा बाई टू, आर कॉसेक अल्फा बाई टू। अब देखो हम लोगों के पास क्या प्रूफ करना था ओपी बराबर आर साइन, आर साइन बीटा। अब देखो साइन आर क्या है, आर एक कोई भी रेडियस हो, अब रेडियस जो है वो कहीं भी किसी से भी मल्टीप्लाई करो, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आर कॉसेक अल्फा करो या फिर आर साइन बीटा करो, आर का मल्टीपल कहीं भी लगाओ उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि आर ऑलरेडी मल्टीपल के टर्म में है। जैसे सिंपली मैं क्या करना चाहता हूं, जैसे कि मैं करूं 2 गुणे एक्स गुणे 3, 2 गुणे एक्स गुणे 3, अब बराबर इसको कैसे लिख सकते हो 2 गुणे एक्स गुणे 3 है, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो एक्स गुणे 2 गुणे 3, या फिर सिंपली ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, जैसे कि यहां पर तुम्हारे पास कोई चीज दिया है 2 गुणे 3x दिया है, 2 गुणे 3x कहे, या फिर कहे 2x गुणे 3, दोनों में बराबर में क्या आएगा 6x,
और इधर भी 6x। तो या फिर 2 गुणे 3x हो या फिर 2x गुणे 3 हो, क्योंकि जो x है वो भी मल्टीपल में है, और मल्टीपल में चाहे तुम 2 से पहले x की मल्टीप्लाई कर दो या फिर 3 से बराबर रहेगा। वैसे ही यहां पर है r जो है, r है वो चाहे cosec से पहले मल्टीप्लाई कर दो या फिर sin से कर दो, आंसर तो इक्वल रहेगा। तो सिंपली हम लोग इसको भी जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, इसको जैसे क्वेश्चन में है वैसे ही कर लेते हैं। यहां से आपको ये भी काम खत्म कर देते हैं। ओपी बराबर आर साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2, और यही हमें प्रूफ भी करना था, सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो आज हम लोगों ने कुल कितने क्वेश्चन किए हैं? 5 क्वेश्चन किए हैं, 5 या 6-7 क्वेश्चन कुछ ऐसे ही किए, हमें 6-7 क्वेश्चन आई थिंक किए हैं। तो आपको बताना है कि आपको समझ में आया, पूरा मजा आया या नहीं आया, कैसी लगी वीडियो, और आपको सच में लगा हो कि ये हाँ ये वीडियो जो है हमारे लिए हेल्पफुल है, हम यहाँ से देख सकते हैं, और आपको मजा आया हो, बिल्कुल बढ़िया लगा हो कि हाँ ये जो क्वेश्चन है हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, हमने बहुत सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन किए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप लाइक भी कर सकते हैं वीडियो, एंड देन सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, क्योंकि हम लोग अच्छे लेवल ही क्वेश्चन करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग फालतू का टाइम वेस्ट यहाँ पर करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से, और बहुत अच्छे लेवल के, और एग्जाम को ध्यान में रखकर यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और देन आपको कमेंट भी बता सकते हैं कि भैया आपको अगर कुछ भी शेयर करना हो, कुछ भी बताना हो, कुछ भी आप कहना हो कि, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, और मैं उसका ट्राई करूंगा कि आपको बहुत ही अच्छा रिप्लाई दे सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।